जय गौ माता की जय दोस्तों, मत आप बोलो सबको मेरा आपकी सादर प्रणाम। परमात्मा एवं बनते गौ माता की परमात्मा कृपा आप के सब पर भगवान सदैव बनी रहे। हमारी और आशीर्वाद आज मेरी गल भगवान छन एक भाई बड़ी जी ये ये देखना बड़ी लग्या, जी बड़ी दादी जी जी मान लिया। दादी और एक हाँ। बड़ी जी बगलम छन हाँ, और ये माँ माता जी के समान है मेरे। और माता जी के देखो समान आशीर्वाद दे है। रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इसकी आयु खूब बढ़े, इसकी वृद्धि खूब हुए, धन संपत्ति की लाभ हुए। हे भगवान परमेश्वर इष्ट देवता कुल देवता 85 साल की उम्र है ना- मम्मी की तो। तो 85 साल की माता जी हैं और देखो आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस समय हूँ मैं सेम नागराजा में, और सेम नागराजा की बड़ी कृपा है। गंगू रमोला भगवान आछरी मातरी भगवान आंकड़ी डांकड़ी नजर बेद भगवान इस बालक की भगवान उबी डूबी उबी भगवान बा कुटुंब परिवार खुश रहेगा, इसकी वृद्धि खूब होगा भगवान। हे भगवान हमारी आयु के अर्ध दिया है भगवान परमेश्वरो कि हमारा नाती जी भी ऐसे है, जागो जागो रहती है, दवाई से काम करते, इसके विचार की विद्या भी है, वो इनका माँ बाप की भी भाई खुश रहो भगवान, जिसकी अच्छी बुद्धि अच्छा रास्ता बनाया वह भगवान। तो इसी तरीके का आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है। तो आज मैं बतौलू, मैं एक आंटी जी छन लगातार गौ सेवा करता रहा। तो मैं अभी बतौलू वो खुद अपना मुंह जवानी बोल रहा कि क्या छन वो करना गया और कब बिटिन मैं ते जानदान। तो पहले तो आप ते मेरू प्रणाम बड़ी जी। तो आप बता कब बिटिन गौ सेवा करना गया। बाबू ये जिंदगी तो मैंने गौ सेवा में गुजार दी बाबू। मेरे बच्चा 3 लड़कियों की शादी तो हो रखी, एक लड़का है और इसके में पढ़ता है मेरा आजकल अपने पिताजी के साथ शिमला में पढ़ रही है। इसलिए मैं अपनी मेरी मम्मी की 3 लड़कियां हैं, तीनों लड़के की शादी हो रखी है, वो दूर दूर है। मेरे पापा ने बोला बेटा देख, मैंने बोले मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ मेरे पाँव का दर्द है, मैं इसलिए यहाँ का काम नहीं सकती करके। पिताजी ने बोला कि बेटी देखो मेरे को हमको छोड़ जाएगी तो यहाँ अकेले रहेगी यहाँ तो। मैंने बोले नहीं, अपने मम्मी के यहाँ से मैं यहाँ रुक रही हूँ। ये तो मैं इस छानी में टूटी फूटी झोपड़ी में मैं अपनी मम्मी के खातिर मैं यहाँ गायों की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले बच्चे मेरे को परेशान ऐसे बोलते हैं कि मम्मी आप क्यों इतने परेशान में, हमारे साथ चलो, वहाँ अच्छे रहेंगे, अच्छे खाएंगे, अच्छा यहाँ से रहेंगे हम। मैंने बोले बेटा देख लो मेरी मम्मी के उम्र 85 साल की हो रही है अभी। एक बेटी देख लीजिएगा, एक बेटा माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता है, मगर एक बेटी का संकल्प देख लीजिएगा अपने बच्चों को छोड़कर एक माँ के सेवा के लिए 85 साल की उम्र की माता जी की सेवा इस झोपड़ी में कर रहे हैं। मैं झोपड़ी जरूर दिखाऊंगा आपको, मगर झोपड़ी नहीं है, महल है और ये भगवानों का महल है, आप देखते रहेगा। और ये जो आंटी जी लगातार गौ सेवा भी कर रहे हैं और माता जी की सेवा के लिए यहाँ पर हैं और गाय का शुद्ध दूध पिलाते हैं, ये देख लीजिएगा। तो आंटी जी बड़ी जी आप एक बात बता, कब बिटिन मैं तो आप जानने लगे और मैं तो पछाड़ने लगा जब बिटिन मैं ये खाऊं कौन छापते लगो लगे। जब आपने गाय के बारे में बताया, आपने आश्रम में आए, आपने गाय की सेवा की है, आपने गायों के बारे में बताया, उस दिन से मैं आपको समझ रही हूँ अपने दिल में। आश्रम की वजह से मैं वहाँ गई, वो महाराज हमारे चाचा जी हैं, मैंने देखा कैसे यहाँ से गायों की सेवा में बैठे हैं, अपने आप भी कर रहे हो, दूसरों से भी करा रहे हैं। कितना इसलिए मेरा मन आप पे बहुत बड़ा लगा कि बेटा आप गायों के साथ इतनी परेशानी में कर रही है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के वो यहाँ जंगल में आ रखे, तो हमारे भी आप जीवन है बेटा। नहीं, ये तो सब परमात्मा की देन है और परमात्मा हमें भगा रहा है तो हम करते रहेंगे, ये हमने संकल्प लिया है। तो ये बड़ी जी का कहना था, ये इनका बड़ा प्रेम रहता, तो मैंने क्यों ना आज बड़ी जी का चेहरा आपको दिखाऊं। तो दादी जी आप बता, आप कौन कौन शरीर पानी अब तक खूब है, जय देव जय नि देव ब्यो बराती में सब जा रहे मैं नीता पाता सब जो अब से हो चुकी है दान, अपने आप भूखे रहते हो दूसरों के दान के लिए चलते रहते, जहाँ किसी का निमंत्रण आता वहाँ अपने पास हो या नहीं हो अपने शरीर को दंड देती है माँ, उसका सम्मान करती है। ये कि स्वर्ग है ये कि नर्क है, ताकि किधर नहीं कैसे हो रहे, पर ये कि स्वर्ग है ये कि नर्क है। जो दान भी करती है, अपना शरीर कष्ट देती तो दूसरे को सत्संग करते है,
देख लिया दोस्तों, मैं आज हिंदी में गढ़वाली में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरी बड़ी जी और दादी जी की जो कृपा है वो पूरे हिंदी में बात कर रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा हिंदी में ही बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब कोई हिंदी में बात करता है मैं गढ़वाली में करता हूँ तो फिर थोड़ा मजा नहीं आता है। मैं सब तो आप देखते जानती मैं बड़ा बड़ा मास्टर देख के क्या कितना है तो क्या है लड़की, मैं तो सबको जानती हूँ। वो बुद्धिमान कौन होता जो अपने आप अपना शरीर को देखो तो वो दूसरे को शरीर को भी तब देखो, नहीं तो अपना शरीर बड़ा होगा तो दूसरे का किट नहीं समझ। और आप देख रहे होंगे कि बात भी कहीं नहीं, बिल्कुल। और ये देख रहे हैं कि ये सैनिक भगवान जो हैं ये मेरे सामने खड़े हैं, ये देख लीजिएगा मेरी उर्मिला आंटी जी। और आपको कभी निराश होने की जरूरत नहीं, आपका कोई भाई नहीं है, परवीन सकलानी आपके साथ खड़ा है और आपको कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन मत लो। और हम सब एक है, हम सबका एक परिवार है। हम जब तक जिएंगे मरेंगे हम एक साथ दूसरे से बात करते रहेंगे, एक दूसरे की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। और यही सारी चीज होती है। और इस जिंदगी में लेके क्या जाना है, कुछ नहीं लेना, अकेला जाना अकेला। आज बड़ा दुख होता है जब घरों में लड़ाई होती है और एक दूसरे को अपने घर से भाग जाना पड़ता है। मगर मुझे जब नजर आता है कि परिवार तो कोई बाहर का है और हम अपने घरों में उलझे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को दोस्तों बोलूंगा कि यदि आप घरों से भी कोई थोड़ा बहुत परेशान रहता हो तो आप दूसरे के साथ रह के भी अपना परिवार बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना परिवार, आपके परिवार को देखने के लिए दूसरा और व्यक्ति आ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हम लोगों को एक परिवार बुद्धि है को ही के साथ रहने के लिए नहीं कहा है। परिवार हमारा पूरा संसार हमारा परिवार है। हम एक दूसरे के साथ बात करके भी अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और अपना जिंदगी में आराम से मजे भी ले सकते हैं। तो आज मैं आंटी जी का घर दिखाऊंगा पूरा और गाय भी दिखाता हूँ, तो बने रहे मेरे साथ। तो अभी जंगल में जा रखे हैं, मगर बच्चा छोटा सा बच्चा है वो दिखाऊंगा। तो ये आप घर देख सकते हैं अपने कैसे घर में जी रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। और ऐसे माता जी के लिए ऋषिकेश में भी इनका घर है, मगर देख सकते हैं आप इस हालात में रह रहे हैं। और एक माता जी के लिए ये महल है, क्योंकि पुराने जमाने का घर है और ये महल से कम नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। मुझे तो बड़ा आनंद आता है जी ऐसी जगहों पे। और ये जंगल कह रहे हैं, मगर मेरे को ये जंगल कहीं भी नजर नहीं आता, ये जंगल है। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा भैंस का बच्चा भी है, ये भी देख सकते हैं। हाँ, तो ये सभी प्रकार के जानवर, और ये देख सकते हैं। मैं तो हर चीज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि क्या क्या चीजें हैं। और डर रहा है हमारा प्यारा सा बच्चा, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे को देख के डर रहा है। इसको पता नहीं मेरे बारे में पता नहीं कि मैं भी एक गौ सेवक हूँ। जय हो, डरना मत। और ये देख सकते हैं इसका चारा भी देख सकते हैं आप, ये खा रहे, पानी की व्यवस्था रखी हुई है। तो डरो मत, मैं जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये चूल्हा है पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि अब मौसम ठंडा होगा तो इनको गर्म पानी चाहिए। तो ये देख सकते हैं पूरी व्यवस्था आंटी जी ने की हुई है। और आंटी जी का मैं गौशाला भी बता दूं, ये आंटी जी का गौशाला है, अपनी मेहनत का बनाया हुआ गौशाला है, ये देख सकते हैं आप। और आंटी जी के पास 4-5 गाय भी हैं, 2 गौशाले हैं आंटी जी के, छोटे छोटे जो कमरे हैं, इसी पे सेवा होती है। और मैं यही कहूँगा कि गाय की सेवा घरों में ही हो सकती है, कहीं बाहर नहीं। और ये देख सकते हैं गौशाले की स्थिति तो आपने देखी होंगी, सारी गायें रोड पर हैं, मगर गाय को जोड़ना है तो घरों से जोड़ना होगा दोस्तों, तभी गाय माता बच पाएगी। और ये देख सकते हैं पीछे का पूरा बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, सेम नागराजा के ठीक नीचे ही है, ये देख सकते हैं। और गौशाला तो आप बगल में भी आपने देखा होगा, इसी के बगल में गौशाला है। वहाँ गायों की क्या स्थिति आप आके देखें एक बारी, आपका मन करेगा कि कभी गाय के नाम पे, गौशाले के नाम पे हमें पैसा नहीं देना है, क्योंकि गौशालों की स्थिति बहुत ख़राब है। हमने बहुत कोशिश की है गौशाले को बदलने के लिए, मगर महाराज जी तो अपनी ही पुराने ज़माने के लोग हैं, वो हमारी थोड़ा कम सुनते हैं। इसलिए हमने वहाँ पे संकल्प लिया कि हम इस गौशाले में कम ही आएंगे, क्योंकि महाराज जी जब तक हैं तब तक महाराज जी अपने तरीके से गौशाला चलाएं, हम अपने तरीके से चलाएंगे। हमें जो सेवा करनी हो हम बाहर जाके कर सकते हैं। तो आंटी जी अपने उस गौशाले के बारे में बताएंगे थोड़ा। आंटी जी स्थिति जब अच्छी नहीं लगी मुझे, तो अब मुझे वहाँ पर छोड़ के जाना पड़ा, आप क्या कहेंगे? आप तो देखते रहते हैं गायों की दुर्दशा कैसी है वहाँ पर। दुर्दशा तो काफी है बेटा वहाँ। अब इधर उधर से बहुत से लोग ऐसे हैं कि दूध तो खा रहे हैं जी, वो दूध नहीं दे रहे, उसके एक बछड़ा ऐसे लगाते कि एक कंधी के ऊपर तो एक सिर रखेगा,
एक लड़का जो है उनका पैर आधा अंग रखेगा, दोनों को वहाँ छोड़ रहे हैं। तो महाराज जी कैसे हैं जो इन लोगों को डांटते नहीं है कि दूध पिया आप, खाया आपने, क्यों यहाँ ला रहे हैं? नहीं महाराज जी, तो स्टाफ का भी जो स्थिति है वो भी खराब ही लगी है मुझे, क्योंकि स्टाफ भी कब खत्म हो जाए वो बेचारे कुछ पता नहीं है। सुनो, आजकल मेरे तो बाप है, मैं कैसा बोलूंगी उनके लिए, क्योंकि वो खराब है तो मैं भी खराब ही हो जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो बेटा कि जिस दिन से एक गाय लाई रखी थी, गाय ला रखी थी, वो यहीं पे घूमती रही थी बेटा, घूमती रही हूँ। मैं झूठ लगाऊंगी तो एक ही बच्चा है बेटा मेरा, मगर हमारे भी नहीं है, मेरा तो भाई नहीं है। आपके तो बिल्कुल ताऊ जी के लड़के हैं वो। एक बात बताइएगा, हमारे आने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ उस गौशाले में? बहुत किया आपने, पर महाराज मानते नहीं तो क्या करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात है दोस्तों कि महाराज के जो गौशाले के जो संचालक हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो बिल्कुल अपनी ही चलाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम उनको परेशान करें, क्योंकि बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी के समान है। वो जिस तरीके से चला रहे हैं चलाते रहें। गौ माता और सेम नागराजा देखने वाली है वो सेवा। मगर उन लोगों को भी कहूँगा जो लोग यहाँ पर आते हैं और दान पुण्य करते हैं, आखिर गाय तक वो सेवा पहुँच पा रही है कि नहीं। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो मात्र उन लोगों की सेवा के लिए बैठे होते हैं जो लोग यहाँ पर आते हैं, और उनको फ्री का खाना खिलाया जाता है, मगर थाली में 10 रुपए भी नहीं डालते हैं। बड़ी दुख की बात है। तो गौ सेवा कैसे होगी? वो सोचते हैं कि यहाँ पर फंड विदेशों से, बाहर से या सरकार से आ रहा है, मगर सरकार से कोई इतना बड़ा फंड नहीं आता है दोस्तों। यदि जो आप ऐसा सोचें कि गौशाले में बहुत पैसा आता है, यदि गौशाले में इतना पैसा आता तो गायों की दुर्दशा ऐसी नहीं होती। मगर गायों की सेवा आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। सरकार इतने देने वाली होती तो हर एक जनता को आज रोड पे धक्का नहीं खाना पड़ता। तो गौशाले की कहाँ, गौशाले तो बनाए, वो गौशाले आप देख ही रहे हैं स्थितियाँ। तो आप बने रहें मेरे साथ। जय गौ माता की, जय राष्ट्र माता की। आपको मेरा प्रणाम। हे भगवान, जय गौ माता।